चैप्टर नंबर 10th इज़ वाटर। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी गई है। टिक राइट द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू नीड वाटर। आपको यहाँ पर 4 अलग अलग एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स दी गई हैं और आपको बताना है कि किस एक्टिविटी में हमें वाटर की ज़रूरत होती है। उस पर हमें टिक का साइन लगाना है। फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर फेस वॉश। तो हमें अपने फेस को वॉश करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, राइट होती है। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं इस एक्टिविटी में, यहाँ पर हो रही है स्टडी, लर्न कर रहे हैं बच्चे, तो इसमें वाटर की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर हम रॉन्ग का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट में यूटेंसिल्स को वॉश किया जा रहा है, बर्तनों को धोया जा रहा है, तो बर्तनों को धोने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर राइट का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ड्रिंकिंग की जा रही है, तो पानी पीने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है, तो यहाँ पर हमें पानी की नीड है ड्रिंकिंग करने के लिए, तो यहाँ पर भी हम राइट का साइन लगाएंगे। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, नीड ऑफ वाटर, पानी की आवश्यकता। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सभी लिविंग थिंग्स को पानी की आवश्यकता होती है। विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। बिना पानी के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वी यूज़ वाटर फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़। हम अपने रोज़ाना की एक्टिविटीज़ में वाटर का यूज़ करते हैं, लाइक बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड एक्सेट्रा। जैसे कि नहाने में, कपड़े धोने में, पीने के लिए पानी में, और साथ ही साथ भोजन को पकाने में भी हम पानी का यूज़ करते हैं। फार्मर नीड्स वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। इसी तरीके से जो फार्मर होते हैं उन्हें अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी वाटर की आवश्यकता होती है। सम फैक्ट्रीज नीड वाटर टू मेक थिंग्स वी यूज़। जो चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं, तो फैक्ट्रीज़ को भी उन चीज़ों को बनाने के लिए वाटर की नीड होती है, वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और पानी के ज़रिए ही इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स हमें भी पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल। पानी की आवश्यकता हर किसी को होती है और ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज इन सीज एंड ओशियंस। सीज water is too salty to drink. Fresh water is present in lakes, river and underground water. यहाँ आपको बताया गया है सोर्स ऑफ वाटर में कि मोस्टली पानी जो है अर्थ पर वो कहाँ है, सीज और ओशियंस में, समुद्रों में और महासागरों में। और जो समुद्र और महासागर का पानी होता है वो टोटली कैसा होता है, सॉल्टी होता है, मतलब कि नमकीन होता है, और वो हमारे पीने योग्य नहीं होता है, वो हमारे यूज़ में लेने योग्य नहीं होता है। और जो फ्रेश वाटर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमें झीलों में, नदियों में और अंडरग्राउंड पानी के रूप में मिलता है। वाटर इज़ also present in the form of snow or high mountain and as water vapor in the air. जो वाटर होता है वो हिली एरियाज़ में, हाई माउंटेन्स में स्नो के रूप में मिलता है, मतलब बर्फ़ के रूप में पानी वहाँ पर हमें मिलता है। साथ ही साथ हमें एयर, हवा में भी वाटर वेपर के रूप में वाटर मिलता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है वाटर का वो है रेन, बारिश। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर। ये नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म है। वाटर फाउंड अंडर द ग्राउंड इज़ नाउ एज अंडरग्राउंड वाटर। जो पानी हमें धरती के नीचे से, धरातल के नीचे से मिलता है वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। रेन वाटर सीप्स डाउन फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड रॉक्स एंड कलेक्ट एज ग्राउंड वाटर। जो बारिश का पानी होता है वो धरातल पर गिरता है और फिर वो मिट्टी से और अंदर चट्टानों से होते हुए नीचे ज़मीन के अंदर तक जाता है और ग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट हो जाता है। वी कैन ड्रॉ ग्राउंड वाटर थ्रू वेल, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स। और हम अंडरग्राउंड वाटर को वेल्स, हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल के ज़रिए निकालते हैं। अब है नेक्स्ट आपका वाटर सप्लाई। किस तरीके से वाटर सप्लाई होती है। वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स। हमें जो पानी मिलता है वो हमारे नलों से मिलता है। बट हाउ डज दिस वाटर रीच आवर होम। बट आपको पता है कि ये हमारे घर तक कैसे नलों तक पहुंचता है।
लेट अस सी हाउ दिस वाटर रीचेज आवर होम। अब हम देखेंगे कि जो पानी है वो किस तरीके से हमारे घर तक, हमारे नलों तक पहुंचता है। All our water comes from rain and melted snow. It fill up river and lakes. जो बारिश जब होती है तो जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ पहुँचता है? सीधे रिवर्स और लेक्स में। और इसी तरीके से जो पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है जब वो मेल्ट होती है तो वो भी पानी के रूप में कहाँ तक पहुँचती है? रिवर और लेक्स में पहुँच जाता है। दिस वाटर इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन डैम्स। और इसी पानी को स्टोर करके डैम्स में रखा जाता है। देन इट इज़ क्लीन एंड प्योरीफाई बिकॉज इट में कंटेन इम्प्योरिटीज़। और इस पानी में कई सारी इम्प्योरिटीज़ देखने को मिलती है, इसलिए सबसे पहले इनको क्लीन किया जाता है पानी को, और साथ ही साथ प्योरीफाई किया जाता है। फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स प्योरीफाई वाटर गोज टू पंपिंग स्टेशन। इसी तरीके से आगे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर प्योरीफाई वाटर को कहाँ भेजा जाता है? पंपिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाता है। पावरफुल इलेक्ट्रिक पम्प्स पंप द वाटर इनटू बिग रिजर्वेज। जो पावरफुल इलेक्ट्रिक पंप्स होते हैं वो वाटर को बिग, जो बड़े बड़े रिजर्वायर होते हैं वहाँ तक, जलाशयों तक पहुँचाते हैं। वाटर इज सेंड थ्रू वाटर पाइप्स टू हाउसेज, शॉप्स, फैक्ट्रीज एंड फार्म्स। फिर उनके ज़रिए, वाटर पाइप्स के ज़रिए ये पानी कहाँ तक पहुँचता है? घरों तक, शॉप्स तक, फैक्ट्रीज तक और फार्म्स तक पहुँचता है। तो इस तरीके से वाटर सप्लाई की जाती है जलाशयों के ज़रिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर शॉर्टेज। When water is not available for only daily activities, we say there is a water shortage. अगर हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए वाटर हमें अवेलेबल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वाटर शॉर्टेज है। रिवर वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर फॉर मोस्ट ऑफ अस। जो रिवर वाटर है और जो ग्राउंड वाटर है वो हमारे दो मेन सोर्सेज है फ्रेश वाटर के। रिवर रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जो रिवर में जो पानी रिसीव होता है वो सिर्फ रेनी सीजन के दौरान ही होता है। सो व्हेन देयर इज़ नो रेन रिवर्स ड्राई अप। और यदि बारिश नहीं होगी तो जो रिवर है वो भी सूख जाएंगी। व्हेन देयर इज़ अ लेस रेन वेरी लिटिल वाटर गोज अंडर द ग्राउंड। जब पानी कम मात्रा में, मतलब कि जो रेन है वो कम होएगी, बारिश कम होएगी, तो अंडरग्राउंड वाटर में भी कम मात्रा में पानी पहुंचेगा। द ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गोज डाउन, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डाउन हो जाएगा। देन द शॉर्टेज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर शॉर्टेज वाटर इज़ नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल फॉर आवर नीड्स। और इसके रिजल्ट से, मतलब कि इसके परिणाम स्वरूप हमें जो पानी है उसकी कमी के कारण हमें डेली की एक्टिविटीज़ के लिए हमारे लिए सफिशिएंट पानी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। There is even a shortage of electricity because of the shortage of water. If this condition continues for a year or two, we say we are facing a drought. और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें भी शॉर्टेज मिलेगी, और साथ ही साथ जैसे जैसे पानी की कमी होती जाएगी तो सूखा पड़ता जाएगा, मतलब चारों तरफ कैसा हो जाएगा? बंजर हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इस चैप्टर में, वाटर चैप्टर में, नीड ऑफ वाटर के बारे में बताया कि हमें वाटर की नीड कहाँ कहाँ पर होती है। हमें साथ ही साथ प्लांट्स को और एनिमल्स को भी अपनी लाइफ को जीने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिना पानी के हम अर्थ पर जीवन संभव नहीं है। साथ ही मैंने आपको सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में भी बताया कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है। हमें पानी लेक से, रिवर से और अंडरग्राउंड वाटर आदि से प्राप्त होता है। साथ ही मैंने आपको यहाँ पर वाटर सप्लाई के बारे में बताया कि किस तरीके से वाटर सप्लाई होती है। हमारे घरों पे जो नल होते हैं वहाँ तक पानी किस तरीके से पहुँचाया जाता है जलाशयों से। इसके बाद मैंने आपको वाटर शॉर्टेज के बारे में बताया कि अगर पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर। इसके बाद का जो पार्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी।